देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा केस, संक्रमित दर करीब 23%। देश में एक दिन में महामारी से 3915 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 2,34,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 3,31,000 लोग हुए डिस्चार्ज। कुल एक्टिव के 36,45,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 18,36,000 से ज्यादा टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,832 नए मामले सामने आए। 341 लोगों की मौत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत में कोरोना संकट पर जताई चिंता, मदद का भरोसा दिया। कमला हैरिस ने कहा, कोरोना संकट के शुरुआती दौर में भारत ने अमेरिका को दी थी मदद, अब हम और मदद देने को तैयार। कमला हैरिस बोली, अमेरिका ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर N95 मास्क की पहले मदद दी है। 26 अप्रैल को पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत का हवाला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से भारत के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मांग की गई। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने मांग की। एस्ट्राजेनेका इस महीने एफडीए की मंजूरी के बाद 60 मिलियन टीके जारी करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक देशों के दूसरे देशों तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने का जताया था इरादा। इजराइल से भारत लाई गई मदद की खेप, 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और तमाम जरूरी सामान लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा विमान। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान कोरोना संकट काल में निभा रहे हैं मदद की बड़ी भूमिका। विदेशों से ला रहे हैं जरूरी सामान। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से की बात। वैक्सीन और जरूरी दवाओं पर चर्चा की गई। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान 3 ऑक्सीजन यूनिट के साथ ब्रिटेन से भारत के लिए रवाना हुआ। विमान में 18 टन ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर। भारत, अमेरिका, फ्रांस के बाद रूस ने भी कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट को खत्म करने की जताई सहमति। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, बिना शर्तों के काम हो। कोरोना से देश में मचे हाहाकार के बीच सामने आया बिहार में सिस्टम की बदहाली का घिनौना चेहरा। सारण के अमनौर में 6 महीने से कवर ढकी हुई हैं दर्जनों एम्बुलेंसेस। पप्पू यादव ने सवाल उठाए। सांसद निधि से खरीदी गई इन एम्बुलेंस पर पीएम मोदी, नीतीश कुमार और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की तस्वीरें। 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। पप्पू यादव ने रूडी के पैतृक गांव अमनौर में एम्बुलेंस को छुपाकर रखने और परिचितों को मुहैया कराने के आरोप लगाए। सामुदायिक केंद्र के सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की। इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी कवर ढकी दर्जनों एम्बुलेंसेस पर जवाब देते नजर आए। कहा, 80 में से 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं, बाकी के लिए ड्राइवर नहीं। 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। बिहार में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद रूडी ने एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की मांग करते हुए नजर आए। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद और बरेली का दौरा करेंगे। कोरोना संकट पर इंतजामों का जायजा लेंगे। खुद कोरोना से उबरने के बाद सीएम योगी का यह पहला दौरा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,076 मामले, 372 की मौत। नोएडा में कोरोना के करीब 1300 नए केसेस। सहारनपुर में 1100 से ज्यादा नए मामले। यूपी में क्षमता से आधी सवारी लेकर चलेंगे प्राइवेट वाहन। कोरोना का संक्रमण को लेकर फैसला लिया गया। सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में शुरू होगा 18+ के लिए वैक्सीनेशन। सीएम योगी ने दिया आदेश। बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा, 24 घंटे में 898 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 54,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 592 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 48,781 कोरोना केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। 112 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती। 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। बाहर से कर्नाटक में आने पर 72 घंटे की पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। राज्य में तभी मिलेगी एंट्री। कोरोना संकट में दिल्ली की मदद के लिए सामने आया बॉलीवुड। सलमान खान और रवीना टंडन ने मुंबई से दिल्ली भेजे 100 ऑक्सीजन सिलेंडर। मुंबई से दिल्ली भेजे गए ऑक्सीजन सिलेंडर से दिल्ली पुलिस के कोरोना पीड़ित जवानों को सबसे पहले मदद दी जाएगी। दूसरा नंबर जरूरतमंद वॉलंटियर्स का। First lot is contributed by Ravina Tandon ji through Rudra Foundation, through her own NGO, which is going to Delhi today. And second slot, yes, Sahil Sharma ji from the team of Salman Khan ji. अलीगढ़ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया एक शख्स 25 से 50,000 रुपए में बेच रहा था इंजेक्शन। हापुड़ में पुलिस ने 5 लोगों को कोरोना नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किया। कपड़े की दुकान पर लॉकडाउन में जुटाई थी करीब 60 लोगों की भीड़। मुंगेर में एक दिन में 13 दुकानें सील हुई। लॉकडाउन के उल्लंघन का है आरोप। रायसेन में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को दी गई अनोखी सजा, कराया गया योग। उस्मानाबाद जिले में इथेनॉल से ऑक्सीजन का उत्पादन। धाराशिव शुगर मिल में अगले 4 दिनों में शुरू होगा ऑक्सीजन उत्पादन। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को डराया। पीपीई किट में दौड़ाया गया और कोरोना मरीजों के साथ एम्बुलेंस में बैठाने का नाटक रचा। धार में बारात लेकर निकला दूल्हा रैपिड कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकला। ड्राइवर भी पॉजिटिव था। दोनों को अस्पताल भेजा गया। धार में पुलिस ने कोरोना नियमों के विपरीत शादी के आयोजन पर केस भी दर्ज किया। कोरोना पीड़ित आसाराम को जोधपुर एम्स में शिफ्ट किया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना सेंटर नहीं होने का हवाला देकर किया था मना। कोरोना संकट के बीच सुकमा में जागरूकता का अभाव। कोरोना पीड़ितों को लेने गांव पहुंची टीम को खदेड़ा गया। टीकाकरण का भी विरोध किया गया। कानपुर में वैक्सीनेशन के नाम पर मजाक। उर्सला जिला अस्पताल को मिली सिर्फ 130 वैक्सीन। तमाम लोग बैरंग लौटे। रतलाम में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। लखनऊ में ऑक्सीजन गैस एजेंसी के बाहर गाड़ियों की कतार। 5 से 6 घंटे के इंतजार के बाद अस्पतालों को सप्लाई हो पा रही है ऑक्सीजन। आमजन को सप्लाई पर रोक। मुरादाबाद के कचरा किराना मार्केट में बाजार खुलते ही उमड़ी भीड़। ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की होड़। सिंगापुर से भारत लाई गई मेडिकल सामग्री। भुवनेश्वर पहुंचा विमान। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। कहा हर हाल में करनी होगी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। कहा दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई घटी तो कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक दिल्ली में हालात नहीं सुधरते 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहे। दिल्ली में 24 घंटे में घटी 153 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। 700 मीट्रिक टन सप्लाई की मांग। केंद्र को कर्नाटक को भी देनी होगी ज्यादा ऑक्सीजन। हाई कोर्ट के 1200 मीट्रिक टन सप्लाई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार किया। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह। संक्रमण के लक्षण शुरू होने पर घर पर इलाज शुरू करें। रिपोर्ट का इंतजार न करें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर हो रहा है फोकस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना संकट को लेकर केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की। कहा दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल में है। अब बेड की कमी नहीं होगी। अधिकारियों का केजरीवाल के अधिकारियों को निर्देश। 3 महीने में खत्म हो वैक्सीनेशन ड्राइव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का दौरा किया। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लिया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना से 3500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। 17 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। एक दिन में रिकॉर्ड 9,642 केस। 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना से 137 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस 67,000 के पार। राजस्थान में बड़े कोरोना के केस। एक दिन में 18,231 नए मरीज। 164 लोगों की मौत। राजस्थान में राजधानी जयपुर में 4900 से ज्यादा नए मरीज। 48 लोगों की जान गई। राजस्थान कोरोना के बढ़ते केसेस से परेशान। 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन। शादी समारोह के लिए 31 मई के बाद मंजूरी। सिर्फ 11 लोगों को परमिशन मिलेगी।
शादी समारोह में बैंड बाजा बारात पर रोक लगा दी गई है। मैरिज हॉल केटरिंग पर भी पाबंदी। राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मनरेगा के काम भी रोक दिए जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर और गांव जाने पर रोक रहेगी। बाहरी राज्य से आने वालों को दिखाना होगा अपना नेगेटिव रिपोर्ट का कार्ड। देश में कोरोना के हाल पर सोनिया गांधी की दो टूक, कहा दूरदर्शी नेतृत्व ही समाधान कर पाएगा। सोनिया गांधी ने केंद्र से की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, कहा सरकार वक्त पर वैक्सीन का ऑर्डर देने में नाकाम रही। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा महामारी को काबू में करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी का सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भी हमला, लिखा लोगों की जिंदगी बचाई जाए, नए घर के लिए घमंड न करें। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन नीति लागू करने की मांग की गई। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए बनी गृह मंत्रालय की टीम राजभवन पहुंची, राज्यपाल से बात करेंगे। टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया। टीएमसी ने साधा निशाना। बंगाल हिंसा पर होम सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलब की है रिपोर्ट, 10 मई को अगली सुनवाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बंगाल की हिंसा पर बीजेपी को घेरा गया, कहा चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेताओं ने दिए थे भड़काऊ बयान। बंगाल हिंसा पर एफआईआर को लेकर कंगना का पलटवार, कहा कुछ भी करो मेरी आवाज बंद नहीं होगी। एमके स्टालिन बने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राजभवन में शपथ ली, पीएम मोदी ने बधाई दी। स्टालिन के साथ 34 मंत्रियों ने शपथ ली, 15 पहली बार बने मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में सहयोगी दल कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे, कमल हसन भी नजर आए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का ऐलान, राशन कार्ड धारकों को देंगे 4,000 रुपए। असम के मुख्यमंत्री को लेकर मातापची अमित शाह के घर पर बैठक बुलाई गई। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,72,000 के पार पहुंचा। संक्रमितों की संख्या 15,68,00,000 से ज्यादा। फाइजर ने अमेरिका में 16 साल और उससे अधिक की उम्र के लोगों को टीकाकरण की अनुमति मांगी। जर्मनी में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब लगेगी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। अगस्त महीने के आखिर तक 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत से अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार विमान भेजेगी। 15 मई से हटाई जाएंगी तमाम पाबंदियां। डब्ल्यूएचओ ने चीन की सिनेफार्म वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। इसे अमेरिका में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय कार्यालयों से वितरित किया जाएगा।